नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं पंडित भूदेव शंकधार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मित्रों, आज का विषय है कब और कैसे करें कन्या पूजन। प्राचीन काल से ही आदि शक्ति मां दुर्गा की महापूजा का पर्व नवरात्रि कन्या पूजन के साथ ही संपन्न होता है। कन्या पूजन को कुमारिका भोज के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को, बाल कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर पूजा जाता है और उनका पूजन करके उनको भोजन कराया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार और दुर्गा नवमी 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को है। कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है, सबसे अधिक फलकारी माना जाता है। किंतु यदि आप अष्टमी और नवमी इन दोनों तिथियों में से किसी भी तिथि पर कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, इस दिन शरद पूर्णिमा है और इस दिन तक किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि कन्या पूजन को मां दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप जितनी कन्याएं मिल जाएं उनका ही पूजन कर लें और बाकी कन्याओं के हिस्से का भोजन गाय को खिला दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके माता रानी की पूजा अर्चना करें और माता रानी की पूजा अर्चना करने के उपरांत भोजन तैयार कर लें। कन्या भोज में खीर, पूरी, चने, हलवा आदि अवश्य शामिल करें। कन्याओं को बुलाएं। सबसे पहले जल से उनके पांव धोएं। इसके बाद सभी कन्याओं का रोली और अक्षत से तिलक करें। तिलक करने के बाद स्नेह पूर्वक उनको भोजन कराएं। 9 कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी भोजन कराने का प्रचलन है, जिसे लांगुर वीर का स्वरूप माना जाता है। अब कन्या पूजन में किस बात का ध्यान रखना है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा देने का बड़ा विशेष महत्व है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कन्याओं को विदा करते समय अनाज, रुपया, वस्त्र आदि भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा माना जाता है कि इन कन्याओं के रूप में मां दुर्गा ही आपके घर में आती है और उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और भक्तों पर मां दुर्गा की अपार कृपा बरसती है। अब मैं आपको कन्या पूजन का महत्व बताता हूं। 9 दिनों तक नवरात्र में
मां के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। बाल कन्याओं में भी माता रानी का ही वास होता है, इसलिए उनके प्रतीकात्मक रूप में 9 कन्याओं के पूजन और उन्हें भोजन खिलाने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार भक्तजन माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा व आस्था को प्रकट करते हैं और माता रानी की असीम कृपा के अधिकारी बनते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कन्या पूजन करते समय किस मंत्र का आपको पाठ करना है, किस मंत्र को बोलना है। जब कन्याओं का पूजन करें, उनको रोली से तिलक करें, बिंदी लगाएं, तो इस मंत्र को बोलें, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमा प्रकृताय भद्राय नियता प्रणताय स्मतामः। और जब कन्याओं को दक्षिणा देकर विदा करें तो हाथ जोड़कर कहें, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार कन्या पूजन करने से और इन मंत्रों का उच्चारण करने से कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा और माता रानी की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आनंद बरसने लगेगा। धन्यवाद भाई और बहनों।